दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे का प्रैक्टिस सेट है ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। ये है सेट नंबर 2। इससे पहले वाला सेट मैं अपलोड कर चुका हूं। आपको लास्ट में यहां पर स्क्रीन पर वीडियो शो हो जाएगा वो वाला, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी। प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए और कोशिश करिए इस प्रैक्टिस सेट में आपके 50 प्रश्न है, 50 में से करीब करीब 30 प्रश्न सही करने के लिए, यदि आपको रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी निकालना है तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही गए। रोज प्रैक्टिस सेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन, उत्तर रामचरित की रचना किसने की थी? तो उत्तर रामचरित की जो रचना है वो की थी भवभूति ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। भवभूति ने उत्तर रामचरित की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कुकी जनजाति का संबंध किससे है? तो कुकी जनजाति जो पाई जाती है वो मणिपुर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए मणिपुर यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। ऑप्शन नंबर सी 24 अक्टूबर 1945 सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, आधुनिक भूगोल का जनक। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक और सामाजिक योजना का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो आर्थिक और सामाजिक योजना का विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो शुक्र ग्रह पर सूर्य जो है वो पश्चिम में उगता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर शुक्र ग्रह सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर का जन्म यहां पर सही आंसर हो जाएगा 540 ईसा पूर्व हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 540 ईसा पूर्व राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सहरिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो सहरिया जनजाति का संबंध यहां पर सही आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य से है। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राज्य यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 1 दिसंबर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान के किस विभाग में सामाजिक आर्थिक न्याय का उल्लेख है? तो सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का उल्लेख संविधान के भाग 4 में है। ऑप्शन नंबर डी भाग 4 यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये जो मैं प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं इसका रिवीजन हम रात में लाइव क्लास में करेंगे। रात में लाइव क्लास में ये सभी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, तो जरूर लाइव क्लास में आइएगा रिवीजन करने। भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। माई म्यूजिक माई लाइफ की पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई म्यूजिक माई लाइफ की जो पुस्तक है उसके लेखक है पंडित रविशंकर जी। ऑप्शन नंबर सी पंडित रविशंकर जी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जो राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी जी यहां पर सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पार्लियामेंट की जननी किसे कहा जाता है? तो पार्लियामेंट की जननी कहा जाता है ब्रिटेन को। ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर से अपना अधिकार कब समाप्त किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर से अधिकार जो समाप्त किया था सही आंसर हो जाएगा 1961 में। ऑप्शन नंबर डी 1961 सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 9 में है। भाग 9 ऑप्शन नंबर बी यहां पर 9 कर लीजिए, भाग 9 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फसलों के अध्ययन को एग्रोनॉमी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए एग्रोनॉमी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति यहां पर सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है एस राधाकृष्णन जी। अगले क्वेश्चन देखिए, कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया है? तो कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया है। ऑप्शन नंबर ए नरसिंह वर्मन द्वितीय राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम क्या था? तो सुभाष चंद्र बोस के गुरु जी का नाम क्या था? यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास जी। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए गोपाल कृष्ण गोखले जी किसके गुरु थे? अभी बताया था आपको। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी कैनबरा है। ऑप्शन नंबर बी कैनबरा यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, उनका नाम है गुरनार मिर्डल। गुरनार मिर्डल। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा गुरनार मिर्डल सही लिखा है, आगे है गुरनार, याद रखिएगा। ये एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो प्रांतीय संविधान सभा का अध्यक्ष जो था वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, शिवाजी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु का नाम था दादोजी कोंडदेव। ऑप्शन नंबर बी दादोजी कोंडदेव सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नागालैंड को भारतीय राज्य में कब शामिल किया गया था? तो नागालैंड को भारतीय राज्य में 1963 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 1963। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितने समय का अंतराल होता है? तो किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। ऑप्शन नंबर सी 12 घंटे 26 मिनट सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो सबसे पहले जो ओलंपिक खेल हुए थे उनका आयोजन जो हुआ था 776 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 776 ईसा पूर्व राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, इसमें पूछा गया है मालप्रभा परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो मालप्रभा परियोजना का संबंध जो है वो आपके कर्नाटक राज्य से है। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता, इनमें से सभी आंसर गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, किसी को भी नहीं कहा जाता इनमें से। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर किस राज्य में स्थित है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर जो है वो आपकी तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे पहला तारामंडल कहाँ अवस्थित है? तो भारत का सबसे पहला तारामंडल कोलकाता में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो रूसी क्रांति का जनक निकोलाई लेनिन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी निकोलाई लेनिन यहां पर इस प्रश्न के लिए रूसी क्रांति के लिए सही आंसर हो जाएगा। रक्तचाप को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो रक्तचाप को मापने का यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी स्फिग्नोमैनोमीटर यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है डॉक्टर जो है राजा राम मोहन राय जी को। ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय जी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए मुद्रा के प्रचलन से राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को राजा प्रथम ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी राजा प्रथम सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहा जाता है? तो ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी ब्लिजर्ड या फिर ब्लिजर्ड कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी ब्लिजर्ड या ब्लिजर्ड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोलाल नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? तो कोलाल नामक जो जानवर है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। बताना है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु, ऑस्ट्रेलिया को किस पशु के नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है। मनुष्यों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर सी तांबा यहां पर सही आंसर हो जाएगा, तांबे का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। ऑप्शन नंबर सी एकांकागुआ
सही आंसर हो जाएगा एंड डी इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ताजमहल को बनाने वाला वास्तुकार का नाम क्या था? तो ताजमहल को बनाने वाला वास्तुकार, इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आपके लिए होमवर्क है, इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था। आप लोगों में से मोस्टली लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसी भी हद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है करो या मरो का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी जी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है, जिसमें आप रह रहे हैं, हम रह रहे हैं। एशिया महाद्वीप राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली थे। ऑप्शन नंबर ए क्लीमेट एटली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण रेखा नदी सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 8 सितंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दी गई। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी नगर को बनाने वाला वास्तुकार कौन था? तो फतेहपुर सीकरी को बनाने वाला वास्तुकार बहाउद्दीन था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, बहाउद्दीन फतेहपुर सीकरी नगर को बनाने वाला। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। देश की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इस प्रश्न का आंसर। दोस्तों, आपको जो पहला सेट है, सेट नंबर 1, वो यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो जाएगा। प्लेलिस्ट भी बना दी है मैंने, तो बाकी प्लेलिस्ट भी देखते चलिएगा। धीरे धीरे आपको पूरे क्वेश्चंस करा देंगे 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।